हम लोगों ने भक्ति तो बहुत की, अनंत जन्मों में भक्ति की है, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं की। अनन्य माने माइक एरिया की भक्ति न करे, अन्य की भक्ति न करे, वो अनन्य है। ना अन्य अनन्य, यानी केवल भगवान की भक्ति करे। अब केवल भगवान माने क्या? राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने का नाम भगवान है। इनमें दो चेतन हैं, भगवान और उनके संत जन। अगर भगवान में आपका मन है तो भी ठीक, उनके जन में है अटैचमेंट तो भी ठीक, वो अनन्य ही रहेगा। उनके नाम में है, उनके गुण में है, उनकी लीला में है, उनके धाम में है, इतने में कहीं भी मन का अटैचमेंट रहे तो उसका नाम अनन्य प्रेम ही रहेगा, क्योंकि ये इन सब में सबका निवास है। जैसे भगवान और संत, भगवान में संत रहता है, संत में भगवान रहते हैं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इसलिए वेद कहता है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, 0.1% का भी अंतर न हो। शास्त्रों में लिखा है गुरु बड़ा है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं, दोनों एक है, यही मानो, छोटा बड़ा कोई नहीं। भगवान के नाम में भी और भगवान में भी कोई बड़ा छोटा नहीं। भगवान के नाम में भगवान रहते हैं, संसार वालों के नाम में वो नहीं रहता, लेकिन भगवान के नाम में भगवान रहते हैं, भगवान के धाम में भगवान रहते हैं। तो भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इन कितने का वर्णन है इस पद में। किशोरी जी का गुण गाइए, उनका नाम गाइए, उनकी लीला गाइए, उनके धाम में आइए जाइए, और खास तौर से उनके जन की भक्ति कीजिए। क्यों? कि जो प्रेम रस है वो जन के द्वारा मिलेगा। भगवान किसी को प्रेम नहीं देते, वो भक्त से ही दिलाते हैं, वो गुरु ही देगा। प्रेम भगवान का ही है, लेकिन वो देंगे भगवान नहीं, वो देंगे गुरु। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस ज्यादा शास्त्रों वेदों में लिखी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। किसको प्रणाम पहले करूं, गुरु को कि गोविंद को? तो लगाया हुआ है, पहले गुरु को प्रणाम करो। हमारे काम तो वही आ रहा है, भगवान तो हमारे काम आएंगे नहीं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। हमको तो पहले कोई समझावे भगवान क्या है, गुरु क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ये कौन करेगा? तो गुरु करेगा। फिर साधना बताएगा गुरु, साधना कराएगा गुरु, अंतःकरण शुद्धि तक हमारे संस्कारों से लड़ेगा गुरु, अंतःकरण शुद्धि के बाद भी दिव्य प्रेम देगा गुरु। सारा काम गुरु करता है। जैसे संसारी मां गंदे बच्चे को नहला के धुला के
अच्छे कपड़े पहना करके तो अपने पति के गोद में दे देती है, तब पति उसको लेके गोद में खिलाता है और पाखाना वाखाना साफ करे मां उसकी। तो गुरु तो गंदगी साफ करने का काम करता है, इसलिए हमारा स्वार्थ तो गुरु से ही है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि चाहे तुम भगवान और गुरु दोनों को बराबर मानकर एक साथ भक्ति करो दोनों की, और चाहे केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन जाएगा, वही फल मिलेगा। तो इन पांचों में पांचों का निवास है। किशोरी जी का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, इतने में मन रहे, क्योंकि इतनी चीजें भगवत स्वरूप है। सब में राधा कृष्ण का निवास है, वो दिव्य है। हमारा मन गंदा है तमाम जन्मों से, उसको शुद्ध करना यही हमारा काम है। हम भगवान को नहीं पा सकते, हमारा काम मन को शुद्ध कर देना, बस इतना है।